मुसलमान आज पिछड़े हुए समाज जिनको दलित कहा जाता है, हमें उनसे भी ज्यादा पिछड़ गए हैं। जाहिर बात है, इस बात को महसूस करते हुए आदिवासी समाज को लेकर के, दलित समाज को साथ में लेकर के, आज मुसलमानों को साथ में लेकर के संविधान के तहत हमारे जो हुकूक हैं उन हुकूक को हासिल करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी गुजरात की सरजमीन पर, मोडासा की सरजमीन पर आई हुई है। आज मजलिस के कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मिंबर ऑफ पार्लियामेंट आज हमारे दरमियान है। मैं ये चाहूंगा, ये जो खड़े हुए लोग हैं आप नीचे बैठ जाएं, आप खड़े ना रहें, आप खामोशी के साथ नीचे बैठ जाएं। आने वाले मेहमानों को सुनना हमारी तहजीब है, आने वाले मेहमानों का इकराम करना हमारी शरीयत का और हमारे कल्चर का एक हिस्सा है। इसलिए मैं ये चाहूंगा कि आप खामोशी का माहौल बनाएं। आज इस वक्त हमने मोडासा में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से 6, 7 और 8 नंबर वार्ड से हमने उम्मीदवारी दी है। 12 उम्मीदवार दिए हैं। इन 12 उम्मीदवारों को कामयाब कराना आपकी जिम्मेदारी है। और अगर आपने मजलिस के काज से, मजलिस की आवाज से इत्तेहाद करते हुए और लब्बैक कहते हुए आपने अगर एक अच्छी शुरुआत की तो आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह मजलिस का एक शानदार मुस्तकबिल होगा। और यहाँ से आज जो है म्यूनिसिपैलिटी में काउंसलर चुन करके जाएंगे, आने वाले दिनों में कारपोरेशन में कारपोरेटर जाएंगे, और इसी तरह जब एमएलए विधानसभा का इलेक्शन होगा, असेंबली का इलेक्शन होगा, आपके यहाँ से इंशाअल्लाह एक एमएलए चुन करके जाएगा जो असेंबली ईवान में आपकी नुमाइंदगी करेगा। मैं बहुत ज्यादा देर आपके और हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के दरमियान हायल होना नहीं चाहता। एक अच्छा माहौल आप हमें दे दे, हम आने वाले मेहमान को और खास तौर पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को हम सुन सके, उसके लिए एक सुनने का माहौल और एक खामोशी की फिजा बनानी जरूरी है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज इतनी धूप के अंदर आपने मेहमानों के इस्तेमाल के लिए ये इतना बड़ा मजमा जमा हुआ है। और फिर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को सुन करके आने वाले इलेक्शन में 28 फरवरी को होने वाली वोटिंग के अंदर आप मजलिस के उम्मीदवारों को वोट दे करके कामयाब करेंगे और एक अच्छी शुरुआत होगी। और आने वाले दिनों में फिर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के स्टेज से इंशाअल्लाह इस पूरे मुल्क में हम अकलियतों की नुमाइंदगी करेंगे। मैं फिर आपसे ये गुजारिश करता हूं कि आप अच्छा माहौल बना करके आने वाले मेहमानों को सुने और 28 फरवरी के होने वाले इलेक्शन में अपने घर वालों का, अपने दोस्त अहबाब का आप मेहनत करके वोट दे करके मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करेंगे। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं और एक अच्छे रोशन मुस्तकबिल के लिए, अपने हुकूक को हासिल करने के लिए बेदारी जरूरी है। हमने लोगों को वोट दे करके हमेशा तख्त तक पहुंचाया है, लेकिन किसी ने हमारे लिए काम नहीं किया। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके हुकूक के लिए पार्लियामेंट गली से लेकर के दिल्ली तक, पार्लियामेंट तक, असेंबली के ऐवानों में अपनी आवाज बुलंद कर रही है। मैं आपसे ये चाहूंगा कि आप अपने मोडासा के अंदर इन 12 उम्मीदवारों को कामयाब करें, एक अच्छी शुरुआत करें, अपने रोशन और अपनी नई नस्लों की रोशन मुस्तकबिल के लिए एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छा आगाज करें। मैं इसी पर अपनी बात खत्म करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं बिला ताखिर मडोसा के इंचार्ज अब्दुल हमीद साहब जो गुजरात के जनरल सेक्रेटरी हैं, मैं उनको आवाज़ देता हूं कि वो आएँ और अपनी बातें रखें। नामदू बन्नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मंच पे जलवा अफरोज़ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मालेगांव के विधायक मुफ्ती इस्माइल साहब, महाराष्ट्र के पूर्व विधायक वारिस पठान साहब, गुजरात के सदर साबिर भाई और मंच पे हाजरीन तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बीटीपी के कैंडिडेट,
और सामने हाजरीन मेरी माएँ बहनें नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। काफ़ी वक्त से आपके साथ मोड़ासा में मौजूद हूँ और मोड़ासा में रह के ये माहौल पता चला कि मजलिस के लिए मोड़ासा के अंदर और हमारे सदर के लिए मोड़ासा के अंदर जो जज्बा, जो मोहब्बत है, तो आपके सामने ये मजमे को देख के पता चल रहा है। इंशाअल्लाह ताला मुख्तसर तकरीर करने का वक्त है। 12 हमारे कैंडिडेट हैं यहाँ पे मोड़ासा के अंदर। आने वाली 28 तारीख को वोटिंग के दिन वार्ड नंबर 6, 7 और 8 से मजलिस के कैंडिडेट को और बीटीपी के कैंडिडेट को जिता के यहाँ से कामयाब करिए इंशाअल्लाह ताला। काफ़ी मुश्किलें हैं, प्राथमिक जीवन जरूरियात की चीज़ें भी मोड़ासा के अंदर मौजूद नहीं है। इंशाअल्लाह ताला हमारे काउंसिलर्स यहाँ से जीतेंगे, आपके हक के लिए, हुकूक के लिए लड़ते रहेंगे। वक्त की कमी है इसलिए मुख्तसरी तकरीर करूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब मैं बिला ताखिर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेशनल स्पोक पर्सन एडवोकेट वारिस साहब को इस शेर पर आवाज़ देता हूँ। मैंने अपनी नम आंखों से एक हसीन ख्वाब देखा के, मैंने अपनी नम आंखों से एक हसीन ख्वाब देखा के, बीजेपी तेरा डूबता हुआ आफताब देखा के। नारे तकबीर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दाइस पर तशरीफ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, गुजरात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रेसिडेंट जनाब साबिर काबुलीवाला साहब, महाराष्ट्र मजलिस के हमारे एमएलए मुफ्ती कासमी साहब, डॉक्टर साहब, मोड़ासा इंचार्ज हमीद भाटी साहब, तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान और यहाँ पर मौजूद मेरे बुजुर्ग, मेरे दोस्त, मेरे भाइयों और मेरी माँ बहनें, आज का ये जलसा इंतखाबी जलसा है। मोड़ासा में इलेक्शन है, आगामी 28 फरवरी को चुनाव होने जा रहे हैं और जिस तरह से दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को यहाँ से ठहराया है, इसी तरह पहली मर्तबा मोड़ासा गुजरात से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने भी उम्मीदवारों को यहाँ से ठहराया है। काफी बरसों से 2-3 साल से लगातार मोड़ासा के लोग, गुजरात की आवाम सब आ रही थी हैदराबाद को। सबका एक ही मुतालबा था, एक ही रिक्वेस्ट था कि असद साहब आप बिहार में लड़े, यूपी में लड़े, मगर आपकी जरूरत हमको गुजरात में है। असद साहब आपकी जरूरत गुजरात वालों को है, आप गुजरात को आइए, गुजरात में चुनाव लड़िए, हम आपका साथ देंगे। असद साहब ने डिसाइड किया कि हम गुजरात में चुनाव लड़ेंगे और बीटीपी पार्टी के जो प्रेसिडेंट है जनाब छोटू भाई वसावा साहब, उनके साथ में मिलकर अलायंस में गुजरात में हमने फैसला किया कि हम चुनाव लड़ेंगे। गुजरात के विभिन्न हिस्सों में हम गए, हर तरफ लोगों की जो मोहब्बत देखने को मिली, तो बस ऐसा लगा कि वाकई में हम देर से आए मगर बहुत सही वक्त पर हम आ गए गुजरात के अंदर। बहुत बड़ी बात है। आज आपके बीच में हम हैं, क्यों? देखिए, आप समझिए, सोचिए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर तरफ देश में आज लड़ रही है। क्यों जा रहे हैं? आपके सामने वाहिद एक ऐसा शख्स है जो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में खड़े होकर पूरे के पूरे जो ये 500 के 500 एमपी है, इनकी आंखों में आंखें डालकर आपकी हमारी लड़ाई लड़। वो एक ही शख्स है, वाहिद एक शख्स है जो हमारे लिए कर रहे हैं। आज तक 70 बरस में आप तमाम ने हर पॉलिटिकल पार्टी को आजमाया। मुझे यकीन है कि हमने कब बीजेपी को तो वोट दिया, जितने भी किसी ने नहीं दिया, मगर हमने कांग्रेस को वोट दिया है। 7 साल इन्होंने अपना वोट लिया क्योंकि इनके पास, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था। किसको वोट देते हम जाके? एक तरफ बीजेपी था, एक तरफ कांग्रेस था। लिहाजा
एक मजबूरी थी। हमने जाकर अपना कीमती वोट कांग्रेसियों को दिया। चुनाव के पहले हमारे पास आए, बड़े बड़े वादे किए, फला कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन अफसोस मोडासा में मुझे कोई कामयाबी, कोई तरक्की कहीं नहीं दिख रही है, कहीं पर भी नहीं। कहीं मुझे कोई बड़ा अस्पताल नहीं दिखा, कहीं मुझे कोई बड़ी स्कूल नहीं दिखी जहां के मोडासा का लोग कह सके कि हाँ हमारे बच्चे भी इतनी बड़ी स्कूल में पढ़ते हैं, या हमारे पास भी एक ऐसा अस्पताल है जो इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज कर सकता है। कहीं पर भी नहीं ऐसा दिखा मुझको। मैं तो पूछता हूं हर तरफ, देश के अंदर काफी लीडर्स हैं, बताइए मुझे कोई एक ऐसा लीडर जिसने अपने यहां पर, अपने हलके में 14 स्कूलें बनाई हो, जिसने अपने यहां पर 4 अस्पताल बनाए हो, जिसमें आप 30 रुपए का कार्ड खरीदो तो आपको 3 महीने तक इलाज फ्री। बताइए आपने कोई देखा है क्या ऐसा लीडर? कहीं नेता है क्या कहीं पर हिंदुस्तान में कोई ऐसा? मगर मैंने देखा है अपनी आंखों से, और वो है तेलंगाना हैदराबाद में असद ओवैसी साहब। अब तालीम की फील्ड में देख लीजिए किस तरह की तालीम दी जाती है वहां के बच्चों को। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमान का बच्चा पढ़ेगा, नहीं, ये गलत बातें फैलाई जाती है हमारे बारे में। हमारी स्कूल में हर जात, हर मजहब के बच्चे आते हैं, तालीम लेते हैं। हमारे हिंदू भाई बहनों के बच्चे आते हैं, सिख भाई बहनों के बच्चे आते हैं, मसीह भाई, हिंदू भाई बहन, सब लोग आते हैं। इलाज जिस तरह एक शख्स का होना चाहिए उसी तरह सबका इलाज होता है। ये है हमारी पार्टी का काम। पूरे देश भर में जहां भी हम जाते हैं लोग बोलते हैं कि इस तरह की चीज यहाँ होना चाहिए। असद साहब अब आइए यहाँ पर, हमारे हल्कों में भी इस तरह का काम करिए, सब करिए, चाहिए। देखिए देश में कहीं पर भी जहां जहां भी आपने देखा होगा मजलूमों पर या हमारे दलित भाई बहनों पर अत्याचार हो रहा हो, अगर वाहिद कोई आवाज उठाता है तो एक ही शख्स है ना, असद ओवैसी साहब। ये तो आपने, मैंने, सबने देखा है। सबके पास मोबाइल है, सबके घर में टीवी है, सबके घर में न्यूज़पेपर आते हैं। आज बाबरी हो गया तो बाबरी पे बोले ओवैसी, दादरी पे मॉब लिंचिंग हो गई, दादरी पे बोले ओवैसी, 370 आ गया तो बोले ओवैसी, ट्रिपल तलाक आ गया तो पार्लियामेंट में खड़े रह के बोले ओवैसी, जहां मजलूम पर जुल्म हो गया वहां खड़े रह के बोले ओवैसी, हर माइनॉरिटी के लिए काम के लिए आगे बढ़े तो ओवैसी। तो फिर आपके वोट का असली हकदार भी ओवैसी हुआ या नहीं हुआ? ईमान की बात है, ईमान की बात है, याद रखना। हम लोग दिल में जिगर रखते हैं, साथ में ईमान भी रखते हैं। जिगरा है ना, मजबूत है, मगर साथ में ईमान भी मजबूत है। और ईमान का तकाजा ये है कि जो हमारा साथ दे, जो हमारी हक की लड़ाई लड़े, जो हमारी हक की आवाज बने, हमको भी उसका साथ देना चाहिए, है तकाजा। ये हुई ना मर्दों वाली बात, है ना? देंगे ना साथ ओवैसी साहब का। सोचिए आज एक शख्स 3 टर्म का एमएलए, 4 टर्म एमपी, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर चीज से नवाजा, दौलत, इज्जत, शोहरत, नाम, बड़े बड़े मंत्रियों का जो नाम नहीं उससे ज्यादा नाम इनका, सब कुछ है। अगर सिर्फ हैदराबाद अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आगे जा सकते हैं, मगर क्यों यहां से वहां भाग रहे हैं? दिल्ली से बिहार, बिहार से बंगाल, बंगाल से गुजरात, अहमदाबाद, मोडासा, गोधरा, क्यों? अरे हमारे लिए, क्योंकि दर्द है दिल में उनके, दर्द है नहीं। ये मेरी जवाबदारी है कि जहां कहीं से भी मुझे मेरा मजलूम पुकारेगा, मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं जाऊंगा और उन लोगों की हक की लड़ाई लड़ूंगा। सिर्फ ये इरादा, ये मकसद लेकर आपके बीच में आते हैं। चाहते हैं वो यही कि जिस तरह से तेलंगाना में हमने एजुकेशन दिया, जिस तरह से हमने वहां पे पब्लिक फैसिलिटी दी, जिस तरह के वहां पर रोड अस्पताल है, उसी तरह के रोड, अस्पताल, स्कूल गुजरात में भी बने। ये अरमान लेकर आए हैं आपके बीच में, लेकिन आपका साथ बहुत जरूरी है। आज वक्त का तकाजा, वक्त की नजाकत हर तरफ से इसी तरफ इशारा कर रही है कि हमको हमारी क़यादत को मजबूत करना होगा, हमको इत्तेहाद पैदा करना होगा, मुत्तहीद होना होगा,
अगर हम एक हो गए, अगर हमारी सफों के अंदर एकता आ गई, तो यकीन मान लीजिए कि इंशाअल्लाह ताला गुजरात में मोडासा में इस मर्तबा भारी अक्सर के साथ जीत कराएंगे और मेयर भी हमारा बनेगा इंशाअल्लाह। मगर बशर्त यह है कि हमको भी अपनी जवाबदारी निभानी है। हम लोग इलेक्शन का दिन आता है, हम लोग वोट डालने को नहीं जाते, पोलिंग परसेंटेज कम हो जाता है। ऐसा मत करिए मेरे भाइयों, 5 साल में एक मर्तबा ये मौका आता है। आज ये हमारे आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। अगर हम सब ने ये सोच लिया कि नहीं, हमको हमारे बच्चों का मुस्तकबिल संवारना है, बहुत देख लिया 70 साल, बहुत हमको लोगों ने बेवकूफ बना दिया, हमारे वोट ले लेकर हमको ही बेवकूफ बनाते गए। आज ये मौका आपके पास है, अभी नहीं तो कभी नहीं, याद रखना। ये शुरुआत है। अगर गुजरात मोडासा की आवाम चाहती है कि विकास हो, हमारे भी बच्चे आगे बढ़े, याद रखना आज ये बच्चा है, कल पूछेगा अब्बा आई थी एक जमात, आया था एक वाइट शख्स आपको जगाने, आपके साथ कांधे से कांधा मिलाकर आपके हक की लड़ाई लड़ने। अगर आप उस वक्त लड़ लेते तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आगे अपना बच्चा ऐसा सवाल नहीं करे, इसलिए मेरे बुजुर्गों जाग जाओ, आज मौका है। ऐसा वक्त लाओ कि आने वाले 10 साल बाद ये बच्चा खड़ा होके बोले अब्बा वाकई में आपने ऐसी जमात का साथ दिया, ऐसे एक मर्द मुजाहिद का साथ दिया, ऐसों का साथ दिया जिन्होंने मोडासा की धरती को पूरा बदल दिया, विकास किया, हमारी तरक्की की बुनियाद बनी। आज हमारा फल पक गया है पूरी तरह से, हम भी विकास देखेंगे। यह होना चाहिए बच्चों की जुबान के अंदर बात। तो मुझे यकीन है, उम्मीद है, मैं मुख्तसर से अपनी बात रखूंगा क्योंकि वक्त बहुत कम है और मैं जानता हूं आप जिनको सुनने के लिए यहाँ पे उत्सुक है, बेताब है, उनको मौका दिया जाए। बस मैं आपसे एक दरखास्त, एक रिक्वेस्ट करूंगा और यहाँ पर बैठी मेरी पर्दाफेशा माँ बहनें हैं, इनसे भी खास तौर से रिक्वेस्ट करूंगा कि माँ याद रखो 28 तारीख के दिन आप सुबह सुबह उठ जाओ, एक दिन जल्दी से उठ के आप अपना वोट डाल दो। एक वोट आपका कीमती वोट है, याद रखना। संविधान ने डेमोक्रेसी में आपको जो अधिकार दिया है वोट का, उसका पूरा पूरा पालन करो, अपना वोट डाल दो। ये मत सोचो अभी मैं खाना बना लूंगी फिर दोपहर को खाऊंगी फिर जाऊंगी, नहीं, सुबह सुबह डाल दो। जो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब कर, बस इस बात को आप समझ लो मेरी माँ बहने। तो इंशाअल्लाह ताला 28 तारीख को पूरे मोडासा में सिर्फ एक ही चीज उड़नी चाहिए, पतंग। पतंग उड़ाएंगे ना, देंगे ना 22 के उम्मीदवारों को वोट, जिता के लाएंगे ना पूरे के पूरे 14 कैंडिडेटों को इंशाअल्लाह। हार जीत अल्लाह के हाथ में, मेहनत करना अपने हाथ में, कोशिश करो, इंशाअल्लाह जीत उसी की होती है जो कोशिश करता है। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। अब मैं बिला ताखीर गुजरात के सदर साबिर साहब को आवाज देता हूं कि वो आए अपनी बातें रखें। अस्सलाम वालेकुम। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब और मजलिस के हमारे लीडर वारिस खान पठान साहब, मालेगांव से आए हुए एमएलए और मुफ्ती साहब, यहाँ के गुलाम नबी साहब, हामिद भट्टी साहब, आज तक आप बेवकूफ़ बनते हुए आए हैं। बीजेपी और कांग्रेस दो ही थी आज तक, अपने पास तीसरा ऑप्शन नहीं था। आप बार बार हैदराबाद जाकर आप कहते थे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब आप गुजरात आओ, लो आपके सामने आ गए। हम इनकी पैनल जो हमारी जो पैनल खड़ी है, आपकी पैनल खड़ी है, उसको आप जीताओगे कि नहीं? तो आज गुजरात के अंदर आए हैं तो एक अपनी एक ताकत दिखानी है, एक ताकत ये दिखानी है। आज तक दो कांग्रेस और बीजेपी थी, दोनों मिलजुल कर काम करते थे। एक बड़ा नाक था, एक छोटा नाक था, एक कम काटता था, एक ज्यादा काटता था, तो अपने चॉइस किया छोटा कम काटने वाला। तो आज तक अपने छोटे, अपने को पता है दोनों एक सामने से, अपने को पता बीजेपी खुली दुश्मन, अपने को पता है, लेकिन कांग्रेस कब वार करती किसी को पता नहीं। लेकिन अपने पास अब ऑप्शन आ गया है, अब आपको चुनना है।
ये अभी तो ये शुरुआत है, अगले विधानसभा के अंदर ज्यादा से ज्यादा अपने सीटें लानी है और ओवैसी साहब के हाथ मजबूत करने लो आ गए आपके सामने। अब आपकी जिम्मेदारी है, आपको मजबूत करना है, मजलिस को मजबूत करना है। जितना ज्यादा से ज्यादा अभी यहाँ पर ये अभी नगर पालिका पंचायत के जो चुनाव है ज्यादा से ज्यादा चुना कर आप भेजिए यहाँ पर इंशाल्लाह और अपनी ताकत बनेगी। आज बीटीपी पार्टी आई, छोटू भाई वसावा और MIM पार्टी अपने साथ में मिलकर ये चुनाव लड़ रहे हैं। अपनी पार्टी के साथ दलित, मुस्लिम, आदिवासी और बख्शीपंथ ये चारों एक है। ये चारों अगर एक हो जाते 60% वोट हो जाए, 60% वोट होते एक अपनी ताकत बनती है। ये ताकत अपनी बनेगी, ये शुरुआत है। अब सब एक होना है, एक होना, नेक होकर सब मिलकर लड़ना है और अब मजलिस को मजबूत करना है। मैं आप सबको गुजारिश करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा अपने जितने भी कैंडिडेट उनको जिताए और उनको असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ मजबूत करें। मैं आपको गुजारिश करता हूँ। मैं कम ज्यादा टाइम कम है, आप जिसको सुनने के लिए आए हैं, मैं अब इंशाल्लाह अब आपके सामने आ रहे हैं। अल्लाह हाफिज। मुद्दत से थी असद साहब आपसे मिलने की आरज़ू, मुद्दत से थी असद साहब आपसे मिलने की आरज़ू, ख्वाहिशे दीदार ने सब कुछ गवा दिया। किसी ने खबर दी कि असद साहब आधी रात को आएंगे, हमने इतना नारे तकबीर, शेर हिंदुस्तान, असद साहब जिंदाबाद, असद साहब जिंदाबाद। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी इज़्ज़तदार माँ और बहनें, आज के जलसे में शिरकत करने वाले हमारे बुजुर्ग, मेरे गयूर नौजवान साथियों, मोडासा के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान मौलाना गुलाम सैयद साहब, मौलाना मोहम्मद मोहसिन इल्मी साहब, गुलाम मोहम्मद भाई साहब, गुलाम अहमद भाई साहब और उनके तमाम टीम के मेंबर व रुफ़क़ा, शहनशीन बतशरीफ फरमा गुजरात के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मेरे भाई जनाब साबिर साहब, मालेगांव महाराष्ट्र के रुकन असम्बली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हजरत मौलाना मुफ्ती इस्माइल साहब, हामिद भट्टी साहब, साबिका रुकन असम्बली महाराष्ट्र वो मजलिसी कायद जनाब वारिस पठान साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस इलेक्शन में 12 उम्मीदवार और भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2 उम्मीदवार, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर इस चिलचिलाती धूप में आकर आज के इस इंतखाबी जलसे को कामयाब किया। मैं शुक्रगुजार हूं मोडासा के वो पुरजोश और जज्बाती नौजवानों का जिन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान को यहाँ तक लाया। मैं शुक्रगुजार हूँ मोडासा के बुजुर्गों का जिन्होंने ये फैसला ले लिया कि वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सरपरस्ती भी करेंगे, रहबरी भी करेंगे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी के लिए वो दुआ भी करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि बरसों आपने मुख्तलिफ सियासी पार्टी का साथ दिया, जिसमें एक लंबा अरसा आपने कांग्रेस पार्टी के हक में अपने वोट का इस्तेमाल किया। मैं आपको ये बताने आया हूं कि कल तक आपके पास कोई मुतबादिल नहीं था। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके पास एक मुतबादिल के तौर पर आ रही है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मुत्तहदा तौर पर अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करिए। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं मेरी माँ और बहनों कि भारत की सियासत की तल्ख हकीकत यह है कि जब तक आपके पास अपने वोट से मुंतखब शुदा नुमाइंदे जीतते नहीं, आपके मसाइल की तर्जुमानी वो नहीं कर पाते, आपकी तकालीफ को ना कोई समझ सकता है, ना उसको दूर करने की उनके पास नीयत होती है। आज भारत की सियासत की तल्ख हकीकत यह है कि पिछले 65 साल से खास तौर से मुसलमानों को ये कहकर गुलाम बनाकर रख दिया गया कि आप सेकुलरिज्म का बोझ उठाइए, आप सेकुलरिज्म को कामयाब करिए। मैं मुडासा की गयूर अवाम के दरमियान में खड़े होकर आपको ये बताना चाह रहा हूं कि क्या आप इस बात से को जानते नहीं है कि आप सेकुलरिज्म का नाम पर वोट तो देते गए, मगर आखिर क्या वजह है कि इतने बरसों से यहां पर बीजेपी कामयाब क्यों होती है? ये बात बिल्कुल सच है कि आपने कांग्रेस पार्टी को सेकुलरिज्म के नाम पर वोट दिया, मगर क्या यह बात सच नहीं है कि गुजरात में कांग्रेस के 16 एमएलए कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो जाती है? क्या यह बात सच नहीं है कि आज 35 साल का अरसा हो चुका है, गुजरात से एक भी मुस्लिम अक़लियत का लोकसभा में मेंबर कामयाब नहीं होता? आखिर इसकी वजह क्या है? आखिर इसकी वजह क्या है कि मुडासा हो या अहमदाबाद हो या फिर भरूच हो, जहां पर दलित, मुसलमान और आदिवासियों की आबादियां बसती हैं, वहां पर तरक्की के काम नहीं करवाए जाते? आखिर क्या वजह है कि जहां पर हम बसते हैं, हमारे महल्ले जात में पीने के पानी का नाक़िस इंतजाम, जहां पर हमारा घर है वहां पर खुली मोहरियां क्यों हैं? जहां पर हमारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं वहां पर उनको पढ़ने के मौके नहीं मिलते। इसलिए नहीं मिलते क्योंकि वो गरीब है, उनके पास इतनी दौलत नहीं है कि वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में तालीम दिला सके। मैं आपको बता रहा हूं कि इन तमाम चीजों का इलाज एक ही है कि आप अपनी एक सियासी क़यादत को बनाइए, आप अपने सियासी नुमाइंदों को मुंतखब करिए। यकीनन ये काम आसान नहीं है, मगर याद रखो मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मैं अपने बुजुर्गों से बड़ी इज्जत के साथ ये इल्तिमास कर रहा हूं, मैं अपने नौजवानों को ये बाखबर कर रहा हूं कि अगर तुमको तारीख लिखना है, कोई कौम अगर तारीख में अपना नाम रकम करना चाहती है, तो याद रखो तारीख उन लोगों से बनती है जिनको लोग नहीं जानते थे, जिनका नामो निशान नहीं था। तारीख उन्हीं को याद रखती है जो एक लंबे सफर के लिए एक छोटा सा कदम उठाते हैं पूरे इखलास के साथ। अगर आज आप मुत्तहिदा तौर पर अपने के कोड का इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन न सिर्फ मोडासा बल्कि गुजरात की सियासत में आप और हम मिलकर एक नई तारीख रकम करेंगे और दुनिया को बता देंगे कि कल तक जिसका कोई नामो निशान नहीं था, आज उन्होंने इखलास के साथ और बहादुरी के साथ अपना कदम उठाया। और उनका एक कदम ये क्या था कि उन्होंने 28 तारीख के दिन मुत्तहिदा तौर पर
बेखौफ होकर और पूरी उम्मीद के साथ अपनी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में अपने वोट का इस्तेमाल किया। तो नौजवानों, आज अगर आप एक कदम उठाएंगे तो यकीनन तारीख में आप अपना नाम रकम करेंगे। 50 साल के बाद तुम जब ज़ईफ हो जाओगे और जब मैं नहीं रहूंगा इस दुनिया में और बहुत से लोग नहीं रहेंगे, क्योंकि जिंदगी की हकीकत यह है कि जो इस दुनिया में आता है उसको जाना जरूरी है, मगर जो कम वक्त हमको अल्लाह ने जीने का दिया है ये बहुत जरूरी है कि हम इस कम वक्त में इन मसाइल की तरफ भी तवज्जो लें। याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कौम और मिल्लत के मसाइल सिर्फ दुआ पर खत्म नहीं हो जाते। अगर मेरी ये बात किसी को तकलीफ पहुंचा रही है तो मैं माजरत चाहता हूं, मगर सच्चाई को बयान कर रहा हूं कि सिर्फ दुआओं पर इक्तफा करने से कौम और मिल्लत के मसाइल हल नहीं हो जाते, बल्कि दुआ करना बेहद जरूरी है। और दुआ करने के बाद मैदान कारसाज में आना पड़ेगा, ताकि तुमको ये आजमाना पड़ेगा कि मेरी दुआओं में कितना असर है। जो कौम दुआ करके मैदान में आ जाती है, अल्लाह उनको नुसरत और कामयाबी समकिनार करता है। तारीख हमको ये बताती है कि कमली वाले मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपने देखा कि ताइफ के सफर में आपको अपने खून में लहूलहान होना पड़ा। तारीख हमको ये बताती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दंदाने मुबारक शहीद हुए। तारीख हमको ये बताती है कि हक की सरबुलंदी के लिए इमाम हुसैन ने बातिल ताकतों से समझौता नहीं किया। हक को कामयाब करने के लिए नवासे रसूल ने अपनी गर्दन को कटा दी, मगर कभी अपनी गर्दन को बातिल ताकतों के सामने झुकने नहीं दिया। यही पैगाम मैं आपको बता रहा हूं कि जमहूरियत में आपको अपने न सर कटाने की जरूरत है, बल्कि ना आपको अपने सर को झुकाने की जरूरत है। मैं सिर्फ आपसे ये अपील कर रहा हूं कि एक बार हिम्मत करके 28 तारीख के दिन मजलिस और बीटीपी के पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब करिए। बरसों आपने सबको वोट दिया, आज एक मर्तबा आप इस दीवाने के पैगाम को समझिए और इसको अपना भाई, अपना बेटा समझकर आप अपनी इस पार्टी को कामयाबी समकिनार करिए। मैं यहाँ पर अपनी मकबूलियत के लिए नहीं आया हूँ, मैं गुजरात को अपनी मकबूलियत में इजाफा करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं गुजरात को अपनी अना की तस्कीन के लिए नहीं आया हूँ। मैं अगर गुजरात को आया हूँ और भारत के मुख्तलिफ शहरों में, रियासतों में, गांव में जाता हूं, मेरा मकसद एक ही है कि तुम्हारी सफों से कोई एक लीडर बने, कोई कायद बने जो तुम्हारे मसाइल को समझ सके, जो बेखौफ होकर जालिमों के दरबारों में बैठकर उनकी आंखों में आंखें डालकर आपके मसाइल की तर्जुमानी कर सके। नौजवानों, अगर आज तुम मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करोगे तो यकीनन तुम अपने मुस्तकबिल को मजबूत करोगे। मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, आप ओवैसी का साथ मत दो, आप एक मर्तबा अपना साथ दे दो। इंसान दुनिया में आता है, खत्म होने के लिए आता है। मैं भी एक दिन मिट्टी में जाकर मिल जाऊंगा, मगर आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप अपनी क़ियादत को बनाइए। मोडासा में इतनी बड़ी आबादी, यहाँ पर दलितों की, हमारे आदिवासी भाइयों बहनों की, मुस्लिम अक़लियत की, अगर मुत्तहिदा तौर पर आप अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन हम तारीख को रकम करेंगे। हमारी जिंदगियों का किसी का कोई भरोसा नहीं है। हाँ, ये भी जिंदगी की हकीकत है कि मुल्क में बड़े बड़े लोग बड़े बड़े सियासी ओहदों पर फायज हो जाते हैं। कोई मुख्यमंत्री बन जाता है, तो कोई प्रधानमंत्री बन जाता है, तो कोई विधायक या सांसद बन जाता है। अरे हम सब आए, सब चले जाएंगे,
जाएंगे, ये वक्तिया शान और शौकत है। मगर जो लोग जिंदगी भर हक के लिए काम किए, जो लोग अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में अपनी जिंदगी को वक्फ कर दिए, अल्लाह सुबह क़यामत तक उनके नाम को जिंदा रखेगा। और मोडासा की आवाम आप गवाह हैं कि जिन्होंने अपनी जिंदगी को अल्लाह उसके रसूल के नाम पर वक्फ कर दिया, जिन्होंने अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत की, वो आज इस दुनिया में नहीं है। मखदूम शाह वली रहमतुल्लाह अलैह, मगर आज भी उनका आस्थाना आबाद है। जिन्होंने गरीबी में अपनी जिंदगी गुजारी मगर हक का साथ नहीं छोड़ा, भूख और फाका कशी को इख्तियार किया मगर दूसरों की भूख को, अपनी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझा। यही चीज है कि सुबह क़यामत तक ये औलिया अल्लाह के आस्थाने आबाद रहेंगे। आज हमको इन औलिया अल्लाह की जिंदगियों से ये समझना, ये सीखने की जरूरत है कि हमको इंसानियत में मोहब्बत को फैलाना है, हमको इंसानियत में नफरत को का खात्मा करना है। मैं हमारी इज्जतदार माँ और बहनों को यह भी पैगाम देने आया हूं, क्या आप जानते हैं कि 29 सितंबर 2008 को क्या हुआ था? 29 सितंबर 2008 को मोडासा में क्या हुआ था? कोई जानता भी है क्या हुआ था? क्या आप जानते हैं उसमें एक मरने वाले बच्चे का नाम जमाल था, जिसकी उम्र 15 साल की थी। उस बच्चे की उम्र 15 साल की थी। जमाल अब्दीन गौरी उस बच्चे का नाम था। सुक्का बाजार की मस्जिद, रमजान का महीना, बम ब्लास्ट होता है, 7 लोग शहीद हो जाते हैं, 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी की सरकार से, खास तौर से मुल्क के प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी से, यहाँ के चीफ मिनिस्टर से, आरएसएस के तमाम लोगों से जो 90 साल तक चड्डी पहनकर लट फिराते रहे और 90 साल के बाद उनको ख्याल आया कि अब चड्डी नहीं पैंट पहनना पड़ेगा तो पैंट पहन लिए। मैं कांग्रेस के उन बुज़दिलों से पूछना चाहता हूं, मैं कांग्रेस के उन बुज़दिलों से पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हारी जबान पर जमाल का नाम आएगा या नहीं आएगा? क्या तुम्हारी जबान पर, तुम्हारी गुफ्तगू में, तुम्हारी तकारीर में यह जुमला आएगा कि मोडासा में बम ब्लास्ट हुआ था जिसमें 7 लोग मर गए, 100 से ज्यादा जख्मी हो गए? आज तक ये पता नहीं चला कि किसने बम ब्लास्ट किया, मगर सब जानते हैं कि बम ब्लास्ट करने वाले वो हरामी नाथूराम गोडसे की नाजायज औलाद थी। उन्होंने मोडासा में बम ब्लास्ट किया था, क्योंकि ये तमाम के तमाम नाथूराम गोडसे की नाजायज औलाद है, इसीलिए उनको नहीं पकड़ा जाता, इसीलिए उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता और एनआईए ने केस को बंद कर दिया। मेरी मां और बहनों, मैं भी साहिब औलाद हूं और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह सफर करता हूं, मगर जब वापस अपने घर को जाता हूं तो दिल में एक इश्तियाक होता है कि मैं अपनी औलाद को देखूं। मगर आज उस जमाल की मां का क्या हो रहा होगा जिसने बरसों पहले अपने बेटे को खो दिया और उस मां को यह तक पता नहीं कि किसने मेरे बेटे को मारा था, जमाल को किसने मारा था। उस जमाल की मां को तो अब तक पता नहीं चला। जो 7 लोग शहीद हो गए उनके अफराद खानदान को नहीं मालूम कि हमारे अब्बा को, हमारे भाई को, हमारे बहन भाई को क्यों चाचा को मारा गया, किसने मारा। मैं हमारी मां और बहनों से दर्दमंदाना अपील कर रहा हूं कि अब दोबारा जमाल को नहीं मरने देंगे इंशाअल्लाह ताला। मोडासा में हम किसी जमाल को मरने नहीं देंगे और अगर कोई जमाल को मारेगा तो याद रखो हम चुप नहीं बैठेंगे, आवाज उठाएंगे जमहूरियत में। इंसान की जान की कीमत होती है, चाहे वो इंसान मुसलमान हो या हिंदू हो, आदिवासी हो या ट्राइबल हो। अगर मेरा नाम असदुद्दीन ओवैसी है
तो मेरा खून की कीमत भी तमाम के खून की कीमत के बराबर होने चाहिए। मेरा खून कोई गंदी नाली का पानी नहीं है, मैं इंसान हूं, मेरी जान की कीमत है। वो क्यों है? क्योंकि भारत का संविधान, भारत का आईन, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको बाबा साहिब अंबेडकर ने बनाया था। अंबेडकर ने कहा था कि भारत में चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, ओबीसी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, पटेल हो, सब बराबर है, सबकी जान की एक कीमत है। मगर मैं मोडासा की जनता से शिकायत कर रहा हूं, आपने इस संविधान के पैगाम को भुला दिया। कैसे बुलाया आपने डर डर कर, कभी इनके झूठे बातों में आकर कभी कांग्रेस को वोट दिया तो कभी किसी को वोट दिया, या फिर मायूस होकर घर में बैठ गए। मैं आज आपसे कह रहा हूं कि आज आप 28 तारीख के दिन अपने के वोट का इस्तेमाल करो और बता दो इन जालिमों को जिन्होंने जमाल को कत्ल किया, जमाल को शहीद किया, कि हमारी जान की कीमत है, हमारी जान की अजमत है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है। इसीलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आप अपना एक वोट का इस्तेमाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में करिए। 28 तारीख के दिन अपने घर से निकलिए सुबह के अवलीन सातों में और पोलिंग बूथ को जाकर अपना एक वोट पूरे इत्मीनान और एतमाद के साथ बेखौफ होकर मजलिस के हक में इस्तेमाल करिए। ये कांग्रेस पार्टी ये जिम्मेदार है। अगर आज भारत का मुसलमान कमजोर है, अगर आज भारत के मुसलमानों की कोई सियासी आवाज नहीं है, अगर आज भारत के मुसलमान दलित आदिवासी परेशान है, तो यकीनन इसमें बहुत बड़ा रोल कांग्रेस पार्टी का रहा। मैं आज आपसे अपील कर रहा हूं कि आज आपके पास एक मुतबादिल के तौर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके पास है। आपको मैं मुबारकबाद भी देना चाहता हूं, मोडासा की आवाम को, मैं खास तौर से नौजवानों को, हमारी इज्जतदार मां और बहनों को सलाम करता हूं कि आपने CAA, NPR और NRC के खिलाफ आपने मोडासा में एक तारीखी एहतजाज किया। आपने गुजरात की सरजमीन को हिला कर रख दिया। आपने CAA, NPR, NRC के खिलाफ जो एहतजाज किया वो काबिल मुबारकबाद है। मगर मोडासा की आवाम, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, क्या आपने जब CAA का कानून बना तो क्या मोडासा के बुजुर्ग लोग जाकर अपना बर्थ सर्टिफिकेट नहीं निकाल रहे थे? क्या आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना रहे थे? क्यों बना रहे थे कि CAA का कानून आ गया है, मुझे अपने कागज दिखाना पड़ेगा? मैं अपने बुजुर्गों से अपील करूंगा, अगर मेरी गुफ्तगू में कोई जज्बात या आपको नजर आते हैं तो नजरअंदाज कर दीजिए, मगर आप ये सोचिए कि कब तक हम डर डर कर जिंदगी गुजारेंगे। CAA का कानून आया तो हम डर गए और हमने एहतजाज किया और करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर बीजेपी के 306 अराकीन लोकसभा के सामने कहा कि तुम CAA का कानून बनाओ, हम भारत में फिर एहतजाज करेंगे। बल्कि मोडासा में जब CAA का एहतजाज शुरू होगा, ये दीवाना भी आपके सामने आकर साथ खड़ा होगा। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, ये डर डर कर जिंदगी कब तक गुजारेंगे आप भारत के हम शहरी हैं, हमको अपनी आवाज उठाने का हक है, हमको बेखौफ होकर अपनी जिंदगी गुजारने का हक है। और जब तक आप अपनी सियासी क़यादत को मजबूत नहीं करेंगे, हम अपने मसाइल को भी नहीं हल कर सकेंगे। मेरी आपसे दबन गुजारिश है कि आप मुत्तहिद रहिए। और ये एक और पार्टी का उम्मीदवार आया है, झाड़ू का कट्टा उसके हाथ में, ये इतना अजीब है, इतना बुज़दिल है, डरपोक है। जब दिल्ली में फसाद हो रहा था, जब दिल्ली में
और मुसलमान अपने आप को इंसान भूलकर एक दूसरे पर हमला कर रहा था, जब इंसानियत खत्म हो रही थी, 20 से ज्यादा मसाजिद को नुकसान पहुंचाया गया, जलाया गया, 50 से ज्यादा लोगों का कत्ल हुआ, ये झाड़ू वाला दिल्ली का बजाय उन महलों में जाता जहां पर गड़बड़ हो रही, ये जाकर गांधी की समाधि पर जाकर बैठ गया। अरे गांधी का अगर नाम लेकर अपनी दुकान चमकाते हो तो क्या तुम नहीं देखे कि तारीख में गांधी ने जहां का हिंदू मुस्लिम फसाद होता तो गांधी वहां पर पहुंच जाते। गांधी हिंदू और मुसलमानों से कहते कि मुझे मार दो पहले तुम। क्या तुमने नहीं देखा कि गांधी ने भूख हड़ताल की थी कि मैं उस वक्त तक अपनी भूख हड़ताल खत्म नहीं करूंगा जब तक कि हिंदू और मुसलमान अपने आप को मारना खत्म नहीं करेंगे। मगर ये बुज़दिल जाकर गांधी की समाधि पर बैठ गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तबलीगी जमात को कोरोना जिहाद के नाम पर बदनाम किया गया, तबलीगी जमात के जिम्मेदारों को गिरफ्तार कर लिया गया, मगर उस वक्त ये दिल्ली का बुज़दिल खामोश बैठा हुआ था, अपनी ज़बान को नहीं खोल सका, बल्कि खुलकर तायीद कर रहा था जो बीजेपी दिल्ली में तबलीगी जमात को बदनाम करने की कोशिश कर रही थी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अज़ान के लिए हमारी तकरीर को रोक दिया था। मुख्तलिफ मसाजिद से अज़ान होंगी। मेरी कोशिश होगी कि 10 मिनट के अंदर अपनी बात को मुकम्मल कर लूँ ताकि आप तमाम लोग इंशाअल्लाह ज़रूर मसाजिद में जाकर अपनी असर की नमाज को अदा कर सकेंगे। मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मेरी आपसे फिर से गुजारिश है कि एक तारीखी मौका
मोडासा में आपके पास आया है, आप इसको इस्तेमाल करिए, अपनी वोट की अहमियत और अपनी वोट की कीमत को समझिए। इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर मुस्लिम अक़लियत, आदिवासी बसते हैं, दलित हमारे भाई बसते हैं, मगर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर मेयर का ओहदा देने से डरती है। कांग्रेस पार्टी मुस्लिम अक़लियत को मेयर का ओहदा इसलिए नहीं देना चाहती क्योंकि डरती है कि अगर किसी मुसलमान को वोट देंगे तो हमारा वोट बैंक खत्म होकर रह जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं कभी भी किसी मजहब के मुखालिफ था, ना हूं, ना कभी रहूंगा इंशाअल्लाह। मेरी लड़ाई अपने सियासी हक के लिए है और मैं इस बात को हरगिज मानने को तैयार नहीं हूं कि आप मेरे तरक्की की राहों में रुकावटें पैदा कर दें, आप मुझे जायज ओहदों से महरूम कर दें, सिर्फ इसलिए कि हमको ये बताया जाए कि देखो अगर तुम मेयर बन जाओगे तो फिर मोडासा में दूसरे लोगों का वोट हमको नहीं मिलेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे अपील कर रहा हूं कि आखिरी मर्तबा, अगर मैं गलत ना कहूं तो हमको बताया गया कि 1990 में यहां पर एक मुस्लिम अक़लियत को मेयर बनने का मौका मिला। आज मजलिस के साथ छोटू भाई वसावा की भारतीय ट्राइबल पार्टी है और हम मिलकर पूरे गुजरात में इंशाअल्लाह ताला छोटू भाई वसावा के साथ अपने सियासी सफर का आगाज करें और पूरे मुकामात पर जाएंगे। और आप जानते हैं कि अगर आप अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये मोडासा शहर भी आपका है और यहां से इंशाअल्लाह मेयर भी आपका होगा। हमको और आपको मिलकर इस काम को करना है। और याद रखिए, किसी चीज को नामुमकिन मत समझिए, अपने हौसलों को बुलंद रखिए और बुलंद सोचिए, अपने ख्वाबों को पूरा करिए। ये वक्त हमको अपने ख्वाबों को पूरा करने का है। जो हम अपनी जिंदगी 1990 और 2002 के उस पुराशूब दौर से हमने उस कत्ल गारतगिरी के दौर को देखा, यकीनन वो एक बहुत बड़ा सानिया था, मगर हम ये नहीं चाहते कि ये हमारे बच्चे जो आज मासूम है, कल इनका मुस्तकबिल उसी तरह हो जाए। इसीलिए मेरी इज्जतदार माँ और बहनों से, बुजुर्गों से दुआ है कि अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करिए। हमारे आदिवासी भाई भी परेशान है। नरेंद्र मोदी साहब ने तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया, मगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया तो 75,000 आदिवासी बेघर हो गए। उन आदिवासियों के बारे में कोई बात नहीं करता कि कैसे उनको अपने ही जमीन से निकाल कर फेंक दिया गया। जब 45 लाख हेक्टेयर जमीन गुजरात की सरकार बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को देने की बात करती है, मगर जो गरीब, जो किसान, जो आदिवासी, जो मुसलमान, दलित जिसके पास जमीन नहीं है उनको नहीं देती। मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, याद रखो, मजलिस के लोग जब कामयाब होंगे तो कामयाब इसलिए नहीं होते कि मोडासा में हम अपना जुलूस निकाले, कामयाब इसलिए नहीं होते कि जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाए। कामयाब इसलिए करना और कामयाब इसलिए होते कि जब मोडासा की जनता के मुस्तकबिल के फैसले किए जाएंगे तो मजलिस का नुमाइंदा जो फैसला करने वाला होगा उसके सामने कुर्सी डालकर बैठकर, पैर पर पैर डालकर बैठकर, उसकी आंखों में आंखें डालकर कहेगा, अब वो कुछ नहीं होगा मोडासा में जो तुमने 40 साल से किया। अब यहाँ पर मेरे मोहल्ले में काम होगा, यहाँ पर रोड पड़ी जाएगी, ड्रेनेज का काम होगा, यहाँ पर मुझे अपना हक मिलेगा। ये सोचकर आपको आगे बढ़ना है। मेरी आपसे अपील है कि 28 तारीख के दिन अपना एक एक वोट का इस्तेमाल करिए। और मैं बीजेपी को चाहने वालों के लिए कह रहा हूं कि हाँ,
आप बीजेपी को वोट दे सकते हैं, इसलिए कि माशाल्लाह अब गुजरात में पेट्रोल और डीजल 88 रुपीस पर लीटर हो चुका है। 88 रुपीस पर लीटर हो चुका है। नारे लगाओ, लगाओ, बोलो नारे लगाओ। 56 इंच का सीना, वो 56 इंच का सीना गरीबों के लिए धड़कता हुआ दिल नहीं है। 88 रुपीस पर लीटर डीजल और पेट्रोल हो चुका है, जिसमें से 38 रुपीस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोदी सरकार को जाते हैं। ये बीजेपी वालों, अगर तुमको गरीबों से इतनी सी मोहब्बत है तो जाकर अपनी सरकार से कहो कि गुजरात का गरीब परेशान है, ट्रांसपोर्ट का कारोबार करने वाला परेशान है, गांव से मार्केट को तरकारी लाने वाला परेशान है। आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा होने की वजह से भारत में कई गरीबों की नौकरियां जा रही हैं, मगर नरेंद्र मोदी ये कह रहे पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया था। मोदी जी, आपके भक्तों में उनका फर्स्ट फ्लोर खाली होगा, हमारा फर्स्ट फ्लोर अभी अच्छा है। हमको अल्लाह ने सोचने और समझने की ताकत दी है। जो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल था 2013 में, और आज जो इंटरनेशनल मार्केट में एक बैरल ऑयल बिक रहा है वो 2014 से कम है, मगर आपकी सरकार 1 लीटर पेट्रोल पर 38 रुपीस लेती है। मोदी जी, अगर आप गरीबी को देखें, अगर आप गरीबी से अपना सियासी सफर करते हुए गुजरात से दिल्ली के बादशाह बन चुके हैं, तो भारत का गरीब, गुजरात का गरीब, उस गरीबों के नाम पर वोट लेने वाले प्रधानमंत्री से अपील करता है कि अगर आप वाकई में गरीबों से मोहब्बत करते हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, तो 38 रुपीस का जो आप टैक्स ले रहे हैं गरीबों से, ये टैक्स नहीं ले रहे मोदी जी, आप उन गरीबों से उनका खून चूस रहे। अगर आप गरीबों के हमदर्द हैं तो कल ऐलान कर दो आप मन की बात में कि भाइयों बहनों, मैंने गरीबों के खातिर टैक्स को कम कर दिया। 1 रुपया नहीं, 2 रुपये नहीं, बल्कि पूरे 10 रुपये मैंने टैक्स में कम कर दिए। मोदी जी, आपने गरीबों को बड़ा ख्वाब दिखाया था, 15 लाख 15 लाख 15 लाख तो नहीं आए, कम से कम 10 रुपये कम कर दो आप अपने टैक्स में। 38 रुपीस की जगह आप 28 रुपीस ले लो। मगर ये बीजेपी के लोग बोलेंगे ओवैसी ये भड़काऊ भाषण देता है, ओवैसी आके ऐसा ही बोलता है। अरे ऐसा ही बोलता रहेगा, मगर तुम भी तो सोचो कि तुम्हारे जेब से पैसे निकल रहे, शायद तुम्हारे पास 15 लाख आ गए होंगे, गरीब के पास नहीं आए। शायद इनके पास 15 लाख आ गए होंगे, इसीलिए ये कुछ नहीं बोलते। मगर आपको बता रहा हूं कि इतनी महंगाई आसमानों को छू रही है, मगर भारत के प्रधानमंत्री पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। भारत के प्रधानमंत्री पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। और दूसरी जानिब आज का ये जलसा होने के बाद ये कांग्रेस के बुज़दिल लोग अब खामोशी में मीटिंग करेंगे, फोन लगाएंगे एक दूसरे को। अरे वो आया था शेरवानी पहनकर, सर पे गोल टोपी पहनकर। इसकी बातों का यकीन मत करना, इसकी बातों का यकीन मत करना। ये हम यहां पर गड़बड़ करा देगा मोडासा में, ये टेंशन पैदा कर देगा। अरे कांग्रेस के पापियों, कांग्रेस के बुज़दिलों, अरे तुम में हिम्मत नहीं है हक को बयान करने की। अल्लाह तुम्हारे मुंह में भी जबान दिया, मेरे मुंह में भी जबान दिया। फर्क सिर्फ इतना है
कि तुम वो जबान को गुलामी के लिए इस्तेमाल करते हो, मैं इस जबान को मजलूमों के हक के लिए इस्तेमाल करता हूं। तुम और मुझमें इतना ही फर्क है। तुम्हारी जबान गुलामी की आदी हो चुकी है और मेरी जबान जब तक मेरी आंख खुला रहेगी, जब तक जिस्म में अल्लाह एक सांस को बाकी रखेगा, मैं मजलूमों की आवाज बनता रहूंगा, मजलूमों के हक के लिए लड़ता रहूंगा, जालिमों से पंजा आजमाई करता रहूंगा जमहूरियत के दायरे में रहकर। ये काम हमको करना है। ये कांग्रेस पार्टी से अब कुछ होने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता कांग्रेस पार्टी का। अगर आप दुनिया के बड़े हकीम के पास भी चले जाएंगे, दुनिया के सबसे बड़े अरस्तुए जमा के पास भी चले जाएंगे और जाकर कहेंगे कि डॉक्टर साहब, हकीम साहब, एक पेशेंट है, बड़ा कमजोर हो चुका है, उसका इलाज करना है, तो डॉक्टर और हकीम बोलेगा पेशेंट का नाम, अगर कांग्रेस है तो मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है। ये कांग्रेस के लोग बी टीम मुझे कहते हैं, अरे बिहार में हमने 5 सीट जीते हैं, तो बताओ वहां पर किसको हराया हमने? कांग्रेस को भी हराया, बीजेपी को भी हराया। बताइए आप, आज अगर बीजेपी से कोई मुकाबला कर रहा है पार्लियामेंट में, कौन कर रहा है? कांग्रेस के 50 MP हैं, क्या बोलते हैं उनको ही मालूम, आदि अल्फाज चाप कर बोलते हैं। जब CAA NPR NRC का कानून आया तो किसने बीजेपी के 300 MPs के सामने ये कहा कि तुम्हारा ये CAA का कानून भारत के संविधान के खिलाफ है? किसने बीजेपी के सामने आंखों में आके डालकर कहा था कि जिस तरह महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में सफेद फार्म हुकूमत के कानून को फाड़ दिया था, इसी तरह जसोद्दीन ओवैसी भारत के लोकसभा में इन तमाम के सामने खड़े होकर CAA के कानून को हमने फाड़ दिया। ये इनसे नहीं हो सकता है, ये कांग्रेस के बुज़दिलों से नहीं हो सकता। ये याद रखो आप, मेरा जैसा जलसा खत्म होगा, रात से ये चमचे काम पे लग जाएंगे, ये काम पे लग जाएंगे, क्योंकि इनका काम सिर्फ इतना ही है, डराओ डराओ, डर के रहो, डर के रहो। नहीं मेरे अजीज दोस्तों, डरने की जरूरत नहीं है। हम इस दुनिया में आए हैं तो एक ही मर्तबा आए हैं और अल्लाह ने एक ही जिंदगी दी है, दो नहीं जिंदगी दी है। हम एक ही मर्तबा आए हैं, वक्त कम है, इसको अच्छे काम में गुजारिए। यकीनन अच्छा काम यह है कि इंसानियत को पैदा करिए, नफरतों का खात्मा करिए, बुज़दिली को अपने आप से दूर करिए, खौफ को अपने करीब आने मत दीजिए, उम्मीद पर फैसला करिए, किसी से मत डरिए सिवाय अल्लाह के। अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है, किसी से मत डरिए। और अगर किसी से मोहब्बत करना है और मोहब्बत का हक अदा करना है तो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना है। जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करेगा और पूरे इखलास के साथ मोहब्बत करेगा, तो हमको बताया गया, मैंने उलेमाओं के पैरों के पास बैठकर सुना कि जो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है कि तमाम को बता दो कि ये हमसे मोहब्बत करता, हम इससे मोहब्बत करते हैं। डरने घबराने की जरूरत नहीं है। अपने हिम्मत और अपने हौसलों को बुलंद रखिए। मुडासा में आप एक तारीख को रकम कर सकते हैं। मेरी आपसे ही गुजारिश है कि 28 तारीख के दिन मजलिस और बीटीपी पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब करिए। बरसों आपने सबका साथ दिया, आज ये जमात आपकी है। आप यहाँ से मुडासा की सरजमीन से अपने लोगों को, अपने भाई और बहनों को, यहाँ से आप इनको अपना लीडर बनाएंगे, यहाँ से आपकी लीडरशिप बनेगी। यही चंद गुजारिशात मुझे आपके सामने कहना था। फिर से अपील कर रहा हूँ कि मुत्तहिद रहिए और अपने के कोड का इस्तेमाल करिए। आप